तुम्हारा इतना कैलिबर है पर तुम वेस्ट कर रहे हो। मैंने ना बहुत क्लियरली तभी मैं बोलती हूँ कि जो बच्चे मेरा लेक्चर सुन भी लेना, मतलब लाइक ना भी पढ़े घर जाके, जितने जितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उससे तुम्हारे ज़्यादा ही आएंगे। एक तो अश्विन है स्कोर 19.5 हाईएस्ट। आप एक काम करना, अपना टेस्ट आंसर्स सारे फोटो खींच के भेज देना। जिनके 10 नंबर से कम आए वो सारा सॉल्व करो, और जिन्होंने नहीं दिया पेपर लाइक यू, नमन, दिव्यांश, तनिष, ये जयलेख एंड परम एंड यू ऑल्सो तनवीर, आप भी पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। मैं सच में कह रही हूँ, आपके हाफ ईयरली में से इन्हीं पेपर में से क्वेश्चन आएगा, ट्रस्ट मी। इधर देख लो, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो भी पूरा करके आएंगे। जिनके 10 से कम आए हैं वो भी पूरा करके आएंगे। जिनके 10 से ज़्यादा आए हैं वो सिर्फ जो उन्होंने गलत करे हैं वो ठीक करके करके आए। तेरा ही है कोई, इसलिए पहाड़ नहीं तोड़ रहा, तू चुप रह। मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने करा क्या है। इधर देखो, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड, एवरीबॉडी। मैंने तुम्हें बोला था कि जो OH बेंजीन के साथ होता है ना, परम सुन लो, जो OH बेंजीन के साथ होता है ना, दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। कौन बोल रहा है? दिव्यांश मेरी बात सुन, मैं ना ट्यूशन से बच्चे निकालने वाली हूँ, उसमें तुम्हारा नंबर 1 पे ही है। देख लेना लिस्ट में नहीं गया। हाँ कहाँ पे है? चलो, तुमने देखो क्या किया, तुमने उल्टा ही करा। तुमने ClCOH की जगह पे लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। अब बताती हूँ और ब्लंडर क्या किया कई बच्चों ने, और बच्चों ने इस नीचे वाले को चेंज करके एल्डिहाइड बना दिया। मतलब हाउ कम? ये तो मैंने किसी किताब में पढ़ाया ही नहीं है कि HCl डालने से अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब मैं तुम्हारे जब टेस्ट चेक कर रही होती हूँ ना, गलत करना एक अलग बात है कि ठीक है मैंने बोला था कि इस OH की जगह पे Cl मत लगाना, तुमने लगा दिया। बट हाउ कम दिस अल्कोहल बिकेम एल्डिहाइड? मतलब ये इससे पता लगता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, लाइक कुछ भी तुम्हारा मन है अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने का, एल्डिहाइड बना दिया। मैंने कोई रिएक्शन ऐसी करवाई है जिसमें OH एल्डिहाइड बन रहा हो, उसके बाद हाँ तूने भी यही करा? नहीं, मैंने तो हाँ एनिलीन निकल मैं बता रही हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर NH2, और बेंजीन के ऊपर जब NH2 होती है, बच्चे क्या कर रहे हैं? आई थिंक प्रॉपर तुम ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन बनाना, HCl डाल दिया, चलो NH2 के ऊपर Cl आ गया। अपनी मर्जी है तुम्हारी, तुमने एनिलीन NH2 की जगह पे Cl लेकर आना है तो तुम HCl डाल दोगे तो NH2 की जगह पे Cl लग जाएगा। NH2 इज अ लोन पेयर, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, Cl नेगेटिव उसके पास भी नहीं जा पाएगा। और वैसे भी क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जब भी तुम्हें एनिलीन दिखे तो तुम्हें किसकी याद आनी चाहिए? डाइसोटाइप। मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी तुम्हें एनिलीन दिखे तो तुम्हें कौन सी रिएक्शन की याद आनी चाहिए? बोलो। NaNO2 plus HCl इन आइस कोल्ड सोल्यूशन। कई बच्चे कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं मेंशन कर रहे, ये वाला। जैसे ही तुम एनिलीन में ये नाइट्रस एसिड डालते हो तो डाइसोनियम सॉल्ट बनते हैं। इसके बाद गैटरमैन रिएक्शन कर दो, कॉपर का पाउडर डाल के HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाना था। तो अब इस क्वेश्चन में आपको एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना था, लेकिन उन्हीं बच्चों को याद आया होगा ना एनिलीन को देखकर जिनको डाइसोटाइजेशन नेम्ड रिएक्शन 5 बार लिखी होगी। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि नेम्ड रिएक्शन 5 बार लिखो, उसका कोई मीनिंग होता है। उसका मीनिंग ये होता है जिस बच्चे ने डाइसोटाइजेशन 5-10 बार लिखी होगी उसको एनिलीन को देखते ही याद आ गया होगा कि एनिलीन तो डाइसोटाइजेशन वाले रिएक्शन में यूज होती थी, तो क्यों ना मैं पहले एनिलीन को डाइसोनियम सॉल्ट बना दूँ। डाइसोनियम सॉल्ट बनाते ही उसको क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए वैसे ही तुम्हें 2 रिएक्शन करवा रखी है, गैटरमैन या सैंडवियर। सैंडवियर में हम सॉल्ट डालते हैं कॉपर का, गैटरमैन में पाउडर डालते हैं। तो बेसिकली जब आपको ये कन्वर्जन आती है कि कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेम्ड रिएक्शन। पहले आपको एनिलीन को डाइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना होता है, और फिर डाइसोनियम सॉल्ट में सैंडवियर या गैटरमैन रिएक्शन करते ही वो क्लोरोबेंजीन में बन जाती। लेकिन नहीं, हमने ना डाइसोटाइजेशन करी, ना हमने कॉपर का सॉल्ट डाला, हमने सीधा ही NH2 की जगह पे Cl लेके आना है, HCl डाल दो। यार ऐसे थोड़ा होगा, तुम्हारी मर्जी थोड़ा है। क्या तुमने प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करके देखी है? क्या तुम्हें पता है कि एनिलीन में HCl डालने से क्लोरोबेंजीन बनता है? कन्वर्जन कभी ऐसे नहीं होती कि तुमने एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, NH2 की जगह पे
HCl लेके आना तो कुछ भी HCl डालो। कन्वर्जन हमने जो ऑलरेडी रिएक्शन हो रखी हैं, जैसे हमें पता है कि एनिलीन इस कंडीशन में डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होती है, तब भी हम ये डाल रहे हैं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं डाल सकते। और फिर जब तुम एक बार डाइजोनियम सॉल्ट बना लोगे तो उसको क्लोरोबेंजीन में दो रास्ते हैं, गैटरमैन या कॉपर का। जिसने पाउडर डाला है मतलब उसने कौन सी रिएक्शन करी है, गैटरमैन। अगर किसी ने कॉपर का सॉल्ट डाला है तो वो कौन सी रिएक्शन है। सो बाय चेकिंग योर पेपर, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू दिस कि मुझे सिर्फ ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आप लोग नेम रिएक्शन ही नहीं याद कर रहे। जिस बच्चे ने नेम रिएक्शन याद करी होती उसके लिए कन्वर्जन मुश्किल ही नहीं थी, उसको पता ही लग जाता क्योंकि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन। सो फर्स्ट आई विल डू डाइजोटाइजेशन, फिर डाइजोनियम सॉल्ट बनती है मैं सैंडमेल कर दूंगा। उसके बाद जब मैंने सीधा नेम रिएक्शन दी बालशीमेन, डाइजोनियम सॉल्ट में बालशीमेन में HBF4 डालते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड और फ्लोरोबेंजीन बदल, उसमें आप AgF डाल रहे हो नमक, AgF डाल के आप स्वाट रिएक्शन कर रहे हो। इसका मतलब आपकी रिएक्शंस क्या हो रही है, मिक्स। तब भी मैं बोल रही हूँ और सुन लो, ये बात मजाक नहीं है। अभी तो एक ही चैप्टर चल रहा है तो गिन के आपकी 8-10 रिएक्शन ही आई हैं गिनने के लिए। स्वाट, फिंकलस्टीन, बोरोडीन, अनस्टिकर, डाइजोटाइजेशन, सैंडमेयर, गैटरमैन, बालशीमेन, और कल मैंने एक क्रोस प्रोसेस कराई थी और 4-5 आज करवाऊंगी। 15 ही है इस चैप्टर की। आगे आगे तो 10-10, 20-20 रिएक्शन हो रही है, टोटली 60 रिएक्शन। फिर आप कितनी मिक्सिंग करोगे। तो अगर स्कूल वाले ये प्लान करते हैं ना कि सितंबर में एक ही ऑर्गेनिक चैप्टर डालें, वो इसीलिए प्लान किया जाता है कि आप पहले अपने एक ऑर्गेनिक चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसकी नेक्स्ट रिएक्शन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, सो दैट जब आप अपने हाफ ईयरली के बाद अगला ऑर्गेनिक का चैप्टर शुरू करोगे तो उसमें जो नई रिएक्शन इंट्रोड्यूस होंगी आपकी कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हो, टेलिंग यू आई चेकिंग योर पेपर। मैं आपके पेपर को चेक देखो, अभी तो वैसे मैं ये टेस्ट चेक ही नहीं करने वाली थी बिकॉज इन माई एब्सेंस आई हैव बीन टोल्ड कि सो मच चीटिंग हैज बीन डन। प्लीज तूने तो दिया ही नहीं ना, तो चुप ही रह। तो एक तो मुझे पहले ही पता लगा था कि यू नो चीटिंग हुई है, तो मैं सारे पेपर फाड़ के देख के मैंने चेक नहीं करना, बट स्टिल मैंने मेहनत करके 2 घंटे लगा के तुम्हारे टेस्ट चेक करे हैं कि चलो चीटिंग करिए, कुछ तो खुद करा होगा। तो उससे यही पता लग रहा है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो आज जो मैं लास्ट टॉपिक करवाने वाली हूँ उसमें 5 नेम रिएक्शन आएंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वो 5 नेम रिएक्शन मैं हम परवानी स्पेशली हूँ। जो बंदा कल 5 बार लिख के आ गया, आई हैव टू बी एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट विद यू ऑल गाइस। अब मैं वो मैम नहीं हूँ जो आपको अब तक दिख रही थी। अब कल से तुम्हें मेरा लकी रूप दिखेगा। और वो सबसे पहले तो ये है कि जिस बच्चे को होमवर्क नहीं हुआ वो एंट्री नहीं मिलेगी। जो मर्जी बटन इफ कर लो तो कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सॉरी, द डोर्स आर क्लोज। सेकेंड, वो रिएक्शन आपको याद भी होनी चाहिए। उसका पता कैसे लगेगा, आपको कॉपी में बंद करके कोई भी एक रिएक्शन दी जाएगी कि ये रिएक्शन लिख के दिखाओ। अगर आप लिख पाए तो दैट मीन्स यू आर ऑन द ट्रैक। और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो 2 दिन बाद आपको एक इसकी असाइनमेंट भी मिलेगी। बट 2 दिन बाद क्यों नहीं दे रही हूँ, कल ही क्यों नहीं दे रही, आज ही क्यों नहीं दे रही, कि पहले वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। फिर वो असाइनमेंट जो तुम खुद करोगे ना, एक असाइनमेंट होता है जो बिना चैप्टर के पढ़े करते हैं, वो हम कॉपी में देख देख के कर लेंगे, उसका फायदा नहीं है। आधा चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो चुका है, प्रिपरेशन तक केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो भी प्रिपेयर कर लो 2-4 दिन में। उसका टेस्ट है कि फिर असाइनमेंट सॉल्व कर लो, फिर देखना कि तुमसे कौन कौन से क्वेश्चन अपने लेवल पे होते हैं। क्या तुम्हें अगर ऐसी कन्वर्जन आती है एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, क्या तुम्हें समझ आता है एनिलीन को देखते ही कि मुझे डाइजोटाइजेशन करनी है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाने हैं, बट फर्दर फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए मुझे बालशीमेन लिखनी पड़ेगी। सो व्हेन योर वर्क माइंड स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट, तब आपको लगेगा कि आप नेम रिएक्शन ना सिर्फ लर्न कर रहे हो, आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। एक बच्चा होता है जो डाइजोटाइजेशन रट लेगा, एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl। लेकिन जब उसको क्वेश्चन आएगा एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, तो उसको एनिलीन को देख के याद ही नहीं आएगी कि यार एनिलीन तो डाइजोटाइजेशन में यूज होता था। तो वन स्टूडेंट इज इन ऑफ डाइजोटाइजेशन, बट एनिलीन को देख के उसको डाइजोटाइजेशन की याद नहीं आई, तो मतलब उसको डाइजोटाइजेशन आती हुई भी नहीं आती। रिएक्शन तो याद ऐसे होनी चाहिए कि एक रिएजेंट को देखते ही आपको पता लग जाए अच्छा ये तो डाइजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तब मजा है उसका। आपको एनिलीन दिख गया, बेंजीन के ऊपर NH2, आपको उसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, आप HCl डाल रहे हो, आपको ये नहीं याद आया कि डाइजोटाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एनिलीन। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि पूरी ऑर्गेनिक्स में, अभी तुम आगे भी चैप्टर्स करोगे, कभी भी एनिलीन से शुरुआत होगी ना, करना क्या वो बात की बात है, पहले तो डाइजोटाइजेशन लिखनी ही पड़ेगी।
एनिलीन को किसी भी दूसरी चीज में कन्वर्ट करने का रास्ता ही डाइसोनियम सॉल्ट है। डाइसोनियम सॉल्ट बन गए, उसे क्लोरो भी बन जाएगा, फ्लोरो भी बन जाएगा, ब्रोमो भी बन जाएगा, अगले चैप्टर का फिनोल भी बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड भी बन जाएगा, सारी दुनिया के रिएजेंट बन जाते हैं। बट अभी आप ऑर्गेनिक्स को उसमें से नहीं ले लो। तो हैविंग सेड दैट, अब मेरे को चैप्टर खत्म कराना है, तो एक ही प्रॉपर्टी रह गई है, वो सुन लो, उसके बाद मैं रिटर्न करवाती हूँ, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। बट वो 5 नेम रिएक्शन जो मैं अभी करवाऊंगी, कल 5-5 बार लिखनी है, इतनी गंदी शक्ल नहीं बनानी थी आज। इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो अच्छी लगेगी ऑर्गेनिक्स, अगर ऐसे मुँह बनाओगे केमिस्ट्री को देख के तो नहीं मजा आएगा। आपको इंटरेस्ट खुद लेना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है ही नहीं, आप सुन ही नहीं रहे। द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज, पहले सुन लो फिर लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक हाँ जी, ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी 11th में भी कर रखी है, बट आई नो कि आप 11th में इतना कुछ खास पढ़ के नहीं आए, तो मैं ध्यान से सुनना। शर्मा, वर्मानी, तनिष, प्लीज। आप सब जानते हो कि हेलोरीन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि उनमें 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, और हेलोजन रेजोनेंस भी दिखाते हैं, और जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं भी आते वो भी देख सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से कहीं ना कहीं बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कैन यू सी कौन कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? अगर आप हेलोरीन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर कौन सी पोजीशन पर, सेकंड या कौन सी पोजीशन पर, फोर्थ। यानी कि अगर आप हेलोरीन्स में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डालते हो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? गरीब, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये फटाफट नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। That is why halorenes are orthopara directing towards electrophilic substitution reaction. आज हम हेलोरीन की 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। नमन, पहले मैं आपको 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कल हमने पढ़ा था कि हेलोरीन्स को न्यूक्लियोफाइल में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हेलोरीन्स खुद ही नेगेटिव है। हेलोरीन्स के पास खुद ही 3-3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हेलोजन प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है रेजोनेंस की वजह से वो लोन पेयर दे रहा है। कौन सी पोजीशन पर दे रहा है? नवजोत, सेकंड, या कौन सी पोजीशन पर दे रहा है? फोर्थ। अब देखो, पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 5 लिख के आनी है। मयंक ऊपर देखो, पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोजिनेशन, जिसमें मैं आपको क्लोरीनेशन करवाऊंगी। अब नाम ही बता रहा है कि अगर मुझे क्लोरीनेशन करवानी है तो मुझे क्लोरीन डालना पड़ेगा, लेकिन क्या इस वक्त Cl के ऊपर पॉजिटिव है? हम क्या करेंगे, हम एक कैटलिस्ट डालेंगे AlCl3, जो कि लुईस एसिड होता है। वो क्या करेगा, वो Cl नेगेटिव लेके चला जाएगा। पीछे से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ? पीछे से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ? Cl। परंतु ये कौन सी पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा? एक सेकंड पर और एक फोर्थ पर। सेकंड और फोर्थ पर क्यों होगा, इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट सेकंड पोजीशन और इट अपीयर्स एट। तो अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक बार Cl सेकंड पोजीशन पर लग जाएगा और एक बार Cl फोर्थ। तो क्या प्रोडक्ट बना? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको ऑर्थो भी बोलते हैं 1,2 को, तो यू कैन सिंपली राइट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एंड यू नो कि पैरा वाला क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो वाला क्या होता है? क्योंकि ऑर्थो में ये पास है, पास जब ग्रुप्स होते हैं तो उनमें क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होती है? आई अगेन रिपीट, द फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन पे लेकर आ गए हैं, और हेलोजन में भी हमने पर्टिकुलरली कौन सी हेलोजिनेशन करी है? क्लोरीनेशन। हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, बट हमने हेलोजिनेशन में कौन सी हेलोजिनेशन करी है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करने के लिए हमने रिएजेंट क्या डाला? Cl2। बट Cl में से Cl पॉजिटिव जनरेट करने के लिए कैटलिस्ट क्या डाला? ये आपको करके नहीं दिखाना, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि नमन हम ये AlCl3 क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये Cl नेगेटिव लेकर जाए और पीछे से क्या जनरेट हो? Cl। हमने Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे तभी वो ऑर्थो पैरा पे अट्रैक्ट होगा।
Are you guys understanding? Param, what is this electrophilic substitution reaction known as? Chlorination. The second is nitration. कोई guess कर सकता है? 11th में भी करी थी nitration. Nitration करने के लिए कौन सा reagent डालते हैं? Nitric acid. और in the presence of sulfuric acid, इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव, जो एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार आइए अगेन रिपीट। नाइट्रेशन करने के लिए NO2 लगाना होता है, इलेक्ट्रोफाइल H2SO4 इसमें से OH नेगेटिव ले जाएगा, ये करके भी दिखाना। तो ये पीछे से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा? NO2 पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो वो क्लोरोबेंजीन की कौन सी पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा? एक बार ऑर्थो पे और एक बार, तो नाम बताओ हमारे ऑर्थो वाले का। तो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन या ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं। ये तो पैरा हुआ ऑर्थो। अच्छा ये पैरा हो, मतलब तू तो ना बस कर। फोर्थ इज पैरा, पैरों में है कोई चीज, पैरा ही होगी। दिस इज पैरा। कितनी कर ली हमने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, कितनी करनी है? 5। पहली कौन सी थी? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा रहे थे? हाँ ठीक है। हेलोजिनेशन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा रहे थे? Cl2 रिएजेंट है, उसमें से Cl पॉजिटिव जनरेट करवा रहे हैं। तो Cl पॉजिटिव किस पे अट्रैक्ट हो रहा है? एक बार ऑर्थो पे और एक बार सेकंड। हमने कौन सी करवाई? ये हम कर चुके हैं। वापस 2 नहीं लिखेंगे फिर नाइट्रेशन कराने के। अच्छा टू बी प्रिसाइज, नैतिक बोल रहा है कि मैम 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्टर भी 2 लेने चाहिए, बट ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं करते। ओके, ऑर्गेनिक में भी डू नॉट फोकस ऑन द बैलेंस। लाइट चली गई इसमें चलाइए भाई, लाइट बंद करते हैं। सेक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छी कर देते हैं। थर्ड इज सल्फोनेशन। कौन बताएगा? सल्फोनेशन मैं परमानी यूटेपी, अगर मुझे क्लोरोबेंजीन की सल्फोनेशन करनी है तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा? SO3। रिएजेंट क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड। तो करना ही क्यों है? ज़्यादा अच्छा इधर रिफ्लेक्शन आ रही है, इधर मैम दिखी ना बिल्कुल। पढ़ना होता है ना, अम्बेडकर को देखो, स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते हैं। कौन है? तुम जैसे बच्चे हैं, मुझसे पढ़ता था। ये लाइट चलाओ, एंगल सही है, रिफ्लेक्शन है, AC नहीं चल रहा, लाइट चली है, दिमाग खराब क्या? अगर शट अप। वैसे तुम बताओ। नहीं कौन था इंसान द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट? मतलब माय पॉइंट इज कि जिससे पढ़ना है आज, अब आप कल भी देख लेते, कोई केबीसी में कोई तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि लोग कैसे स्ट्रगल कर करके लाइफ में इतना आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इतना जितना आपको फैसिलिटीज दे दो, स्मार्ट बोर्ड है, जूम कर दो तो कर दो, जूम और जूम कर दो और जूम कर दो। मतलब अगर स्मार्ट बोर्ड ना हो तो तुम देख के लिखी ना बातें। तुम्हें कोई फैसिलिटी दी जाए, तुम्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यही शट अप। क्या बोल रहा नमन? नमन क्या बोलना है आपको? थर्ड इज मयंक शर्मा, इधर ध्यान दो। 6 नंबर आए हैं, एक काम करो, दीवार तोड़ के पीछे बैठ जाओ। थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? SO3H। रिएजेंट कौन सा है? जो बातें कर रहे हैं बाहर जाएगा। इसमें से ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड OH नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि इसको H पॉजिटिव को OH नेगेटिव, इसमें से SO3H पॉजिटिव जनरेट होगा। अब एक बात बताओ, SO3H एक बार ऑर्थो पे गया, एक बार पैरा पे, मतलब ध्यान से देखकर कुछ बताने लगे। अब ध्यान से देखो, जब SO3H ऑर्थो पे गया, OH पैरा, ये सारे पॉइंट बात जाएंगे। इधर दिव्यांश, OH पैरा, जब NO2 ऑर्थो पे जा रहा था तो तुम नाम कैसे लिख रहे थे कि ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ना, नाइट्रो ऑर्थो पे गया। लेकिन जब सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पे जाता है तो नंबरिंग इसको देनी है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब तुम ऑर्थो क्लोरो
क्लोरो को 2 पे Ortho लिखाओगे 2 chloro. बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई अगेन रिपीट, सल्फोनिक जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बेशक अभी सल्फोनिक ग्रुप लग रहा है 2 पे, बट हम उसको 2 पे नहीं ले सकते क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग उसको 1 देके ऑर्थो को 2 पे लिखेंगे और सल्फोनिक का नाम पीछे आएगा। जैसे नाइट्रो का नाम तो आगे आ रहा था ना, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, लेकिन सल्फोनिक के लगते गेम पलट गई। गेम क्या पलटी कि क्लोरो को साइड चेन ट्रीट करना है, सल्फोनिक को क्या ट्रीट करना है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम बताओ यश, क्या लिखोगे? पैरा पे क्लोरो के पैरा पे सल्फोनिक, पैरा पे Chloro. क्लोरो। क्यों? क्योंकि सल्फोनिक ऑलवेज एक्ट एज अ फंक्शनल, तो इसका नाम पीछे आता है, इसको नंबरिंग भी 1 देते हैं। कितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके जो घर से आप 5 बार लिख के आओगे? फर्स्ट क्या की क्लोरीनेशन, जिसमें रिएजेंट क्या डाल देते हैं, Cl2, लेकिन Cl2 में से Cl पॉजिटिव जनरेट कराने के लिए कैटलिस्ट क्या डाल देते हैं, AlCl, वो भी एनहाइड्रस, जो कि Cl नेगेटिव लेके आता है, तो पीछे से क्या जनरेट हो रहा है, Cl। एक बार ऑर्थो पे, एक बार सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नंबर कौन सी है, नाइट्रेशन। इट इज नॉट नाइट्रोजनेशन, इट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए रिएजेंट कौन सा डाला, एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से नाइट्रिक एसिड में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, NO2 पॉजिटिव। कौन सा जनरेट हुआ था, NO2। एक बार ऑर्थो दे, एक बार पैरा। ऑर्थो वाले का नाम ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा वाले का नाम पैरा नाइट्रो, सही वाले का नाम क्या था? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रेशन। थर्ड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, SO3H, जनरेट कराने के लिए रिएजेंट क्या डालते हैं, Sulfuric acid. कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में उसमें से क्या जनरेट होता है,